हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ रहे थे। 17.1 हम पढ़ चुके थे। अब है 17.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें एक बारंबारता बंटन दे दिया और कह दिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब प्रेक्षणों के संगत उनकी बारंबारता का मान दिया गया है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। और प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi, या इसको हम शॉर्ट में सीधा लिख दें कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, एक तो हमें चाहिएगा ये मान और एक चाहिएगा ये मान। इसका मतलब है बारंबारताओं का योग। तो इनको जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। फिर एक चाहिएगा हमें एफ एक्स। तो एफ को क्या करना है, एक्स के साथ गुणा करना है। तो एफ को एक्स के साथ गुणा कर दो। 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 4 20, 8 गुणा 5 40, 11 गुणा 3 33। ये एफ एक्स के मान हो गए। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 3 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। अब इसमें मान रख दो, x बार इक्वल टू 159 बट्टे 14। अब क्या करना है, 159 में 14 का भाग लगाना है। तो 14 का भाग इसमें हम लगा देंगे। गलती कर दी क्या हमने, 4 3 7, 7 और 2 9, गलती कर दी भाई हमने इसमें 99 है ना। 6 है वो तो इकाई के अंक में जुड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया 99। तो 14 संति 98 बचेगा, 1.0 भाग नहीं जाएगा, 14 संति 98। तो समांतर माध्य है वो कितना हो गया 7.07। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, x है 2 5 7 9 11। x के मान हैं 2 5 7 9 11। बारंबारता है 1 5 4 7 3, 1 5 4 7 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। और कह दिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x के संगत f का मान दिया हुआ है तो प्रत्यक्ष विधि लगेगी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो किसका मान ज्ञात करेंगे, एफ एक्स का। 2 एकम 2, 5 गुणा 5 25, 7 गुणा 4 28, 9 गुणा 7 63, 11 गुणा 3 तो 11 3 33। f को x से गुणा कर लिया। अब क्या करना है, 2 मान ज्ञात करने हैं। कौन कौन से, एक तो है सिग्मा एफ एक्स और दूसरा है सिग्मा एफ। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। तो जो सिग्मा एफ है उसका मान तो कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स। 2 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21।
हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो कितना आया? 151 आया। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 151/20। 20 का भाग लगाना है 151 में। 20 का मतलब 2 गुणा 10 ही तो है, तो 2 का भाग लगा दो 151 में। जो भागफल आएगा उसमें दशमलव एक अंक खिसका देंगे, या फिर सीधा ही 151 में 20 का भाग लगा दो। 20 संति 140, कितना बचेगा? 11। 11 में 20 का भाग जाएगा नहीं, आगे अंक है नहीं, तो क्या लग जाएगा? दशमलव। क्या उतार लेंगे? 0। 110, 110 में 20 का भाग, 20 पंजो 100, 10 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 100 बन गया, 20 पंजो 100। तो इस प्रकार से जो समांतर माध्य है उसका मान 7.55 हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, x की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। दशमलव में मान दे रखे हैं x के, कोई दिक्कत नहीं है। f का मान दे रखा है 30, 60, 20, 40, 10, 50। ये बारंबारता बंटन दिया हुआ है और कह दिया कि इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? f को गुणा करना है x से, ठीक है। तो चलिए देखो, 30 को 1 से गुणा कर लो, 30 एकम 30। एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, 3.0, यानी क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। 60 को 2 से गुणा कर लो और एक अंक के पहले क्या लगा दो? दशमलव। तो 60 गुणा 2 120, और 120 में एक अंक के पहले लगाएंगे दशमलव, तो ये बन जाएगा 12। 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 3 60, एक अंक के पहले दशमलव, तो क्या बन जाएगा? 6। 40 को 4 से गुणा करेंगे 160, और एक अंक के पहले दशमलव, तो ये क्या बन जाएगा? 16। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, एक अंक के पहले दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा? 5। 50 को 6 से गुणा करेंगे 300, एक अंक के पहले दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा? 30। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, हासिल 2, 2 और 3 5, 6 7। सिग्मा एफ एक्स का मान तो कितना आ गया? 72। अब सिग्मा एफ देखते हैं। इकाई का अंक 0 है तो 0, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। कितना आ गया? 210 आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स का मान तो है 72 और सिग्मा एफ का मान है 210। तो x बार बराबर 72/210।
210 का भाग लगाएंगे 72 में, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो पॉइंट और यहाँ क्या लगा देंगे? 0। अब लग जाएगा ना 3 बार 630, घटा दो 0, 12 में से 3 गए 9, 90, क्या लग जाएगा? 0। 210 का भाग 900 में, 2 पंजो 10, ज़्यादा हो गया, 4 बार जाएगा, 840, क्या बच गया? क्या बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक बहुत होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.34। ठीक है, तो जो समांतर माध्य है उसका मान कितना आ गया? 0.34 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी दशमलव संख्याएं दे रखी हैं। 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। f का मान है 7, 8, 10, 15, 10 और कह दिया कि इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वही काम करना है, f(x) का मान ज्ञात कर लो। 7 एकम 7, एक अंक के पहले दशमलव, तो क्या बन जाएगा? 0.7 बन जाएगा। 8 तिया 24, एक अंक के पहले दशमलव, 2.4। 10 पंजो 50, एक अंक के पहले दशमलव, 5। 15 संति 105, एक अंक के पहले दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा? 10.5। 890, 2 अंकों के पहले दशमलव, तो ये बन जाएगा 8.9। अब देखो 5 का मतलब 5.0 तो है, 0.7 का मतलब 0.7 ही तो है। अब इनको जोड़ दो, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 9, 25, हासिल 2, 2 और 2 4, 4, 5, 9, 0 और 9 और 8, 17, हासिल 1, 1, 1, 2 और एक अंक के पहले क्या है? दशमलव। 7, 8, 15, 15, 5, 20, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या करेंगे? 27.5 में 50 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 27.5 में 50 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.55। तो जो समांतर माध्य है वो कितना हो जाएगा? 0.55 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।